तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिकम फ्लैशिंग एक्सपर्ट में। अगर आपके भी पास ओप्पो, रियलमी, वन प्लस कंपनी का कोई भी फ़ोन है और उसमें लग गया है एफआरपी लॉक, गूगल अकाउंट लॉक लग गया है, या फिर यूँ कहें आपने अपने फ़ोन का पैटर्न लॉक, पिन लॉक, पासवर्ड लॉक हटाया और उसके बाद से जब आप अपने फ़ोन को सेटअप करने जा रहे हो तो यहाँ पर कोने पे एक ताले का आइकॉन बना हुआ आ रहा है। और अगर आप वाईफाई वाले सेक्शन में जाकर स्किप बटन पे क्लिक कर रहे हो तो टू प्रोटेक्ट योर फ़ोन प्लीज कनेक्ट टू वाईफाई और मोबाइल डेटा नेटवर्क टू ऑथेंटिकेट, इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है। और अगर आप वाईफाई कनेक्ट भी कर दे रहे हो, वाईफाई कनेक्ट कर दे रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, तो आपका फ़ोन आपसे वही पुराना वाला पैटर्न पिन पासवर्ड मांग रहा है जो इस फ़ोन में लगा हुआ था, जो इस फ़ोन का लॉक तोड़ने से पहले मांग रहा था वही। अब आपको पता होता तो क्या आप लॉक तोड़े होते? बिल्कुल भी नहीं। तो डोंट वरी, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके भी पास कोई रियलमी, ओप्पो, वन प्लस कंपनी का कोई भी फ़ोन हो, चाहे वो 4G हो चाहे वो 5G हो, अगर उसमें एंड्रॉयड 14 यानी एंड्रॉयड 14 की सिक्योरिटी है, तो बहुत ही ईजिली, बहुत ही आसानी से आप घर बैठे बिना किसी कंप्यूटर के, बिना किसी लैपटॉप के अपने फ़ोन की एफआरपी को कैसे बड़ी ईजिली अनलॉक कर सकते हैं, बाईपास कर सकते हैं। उसमें प्ले स्टोर भी वर्क करेगा, स्क्रीन लॉक भी लगेगा, परफेक्टली फाइन होगा आपका फ़ोन। लेकिन एंड्रॉयड 14 तक, एंड्रॉयड 15 वाले कैसे बाईपास होंगे, वो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके कर सकते हैं, लेकिन वो सर्विस पेड है। डोंट कॉपी पे क्लिक करते हैं, ठीक है? डोंट कॉपी पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आपका फ़ोन वही पुराना वाला पैटर्न पिन पासवर्ड माँगेगा। अगर हमें याद नहीं है तो क्लोज़ बटन पे क्लिक करेंगे, तो हमारा फ़ोन हमसे पुरानी वाली ईमेल आईडी या फिर हमसे पुरानी वाली ईमेल आईडी यहाँ डाल के नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद पुराना वाला पासवर्ड माँगेगा, जो कि आपको याद नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है? अगर याद हो तो वो डाल के आप खोल लीजिए। मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको दोनों याद नहीं है, ठीक है? तो अब आप ये कहेंगे कि मेरे पास जो फ़ोन है ओप्पो, रियलमी, वन प्लस कंपनी का, उसको कैसे पता लगाऊँगा कि उसमें एंड्रॉयड वर्ज़न कौन-सा है? क्योंकि आपने एंड्रॉयड 14 तक बोला, तो वो कैसे पता लगाऊँगा? और जो मेरे पास मॉडल है, जो मेरे पास फ़ोन है, उसका एग्ज़ैक्टली मॉडल कौन-सा है, वो कैसे पता लगाऊँगा? तो सिंपली इस एरो बटन पे क्लिक करना है और इस इमरजेंसी कॉल बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको सिंपली एक कोड डायल करना है, जो कि है *899#। बस इतना डायल करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से आफ्टर सेल्स या फिर इंजीनियरिंग पेज खुल जाएगा। अगर एक बार में ना खुले तो 1-2 बार ट्राई करने ला। कोड यही है *899#। अब आपको यहाँ पर पहले मॉडल कंफर्म करना है, तो यहाँ पर जाइए सॉफ्टवेयर वर्जन पे। सॉफ्टवेयर वर्जन पे जाएँगे तो लिखा हुआ आ जाएगा यहाँ पर मॉडल और यहाँ पर एंड्रॉयड वर्जन। मॉडल कैसे पता लगाएँगे? देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। फ़ोन को रोटेट करके, ये है रियलमी का रियलमी 9, ठीक है? रियलमी 9 है। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले आपको अपना कोई फ़ोन लेना है जिसमें इंटरनेट चल रहा हो, ठीक है? और उसके बाद वाईफ़ाई कनेक्ट कर लीजिएगा अगर नेट ना चल रहा हो तो, ठीक है? चलिए हमने वाईफ़ाई कनेक्ट कर लिया, गूगल क्रोम हमने ओपन किया। ओपन करने के बाद हम ये आइडेंटिफ़ाई करना चाहते हैं कि एग्ज़ैक्टली इसमें ये जो मॉडल बता रहा है वो कौन-सा है? तो लिखेंगे RMX और उसके बाद 3521 सर्च करेंगे, तो यहाँ पर लिख के आ गया रियलमी 9 4G वाला मॉडल। इसमें 5G वाला भी मॉडल आता है। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं। एंड्रॉयड 14 है, कंप्लीटली अनलॉक हो जाएगा। अब क्या करना है? बैक करना है। बैक करने के बाद एक बार सिर्फ बैक करना है। तो आप यहाँ पर सॉफ्टवेयर वर्जन पे क्लिक किए थे। अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार बैक कर दो और ओके पे क्लिक कर दो। फिर से जाओ *899#। अब ये खुल गया। अब आपको यहाँ पर मैनुअल टेस्ट का एक बटन है, उस पे क्लिक करना है और यहाँ पर एक बटन होगा डिवाइस डीबगिंग का, इस पे क्लिक करके यहाँ पर कैमरे का एक बटन है, इस पे क्लिक कर देना है। याद रखना एंड्रॉयड 14 तक ही काम करेगा। यहाँ पर कैमरा टेस्ट पे क्लिक कर देना है। अच्छा, ओके पे क्लिक करना है और व्हाइल यूजिंग द ऐप पे क्लिक करके ये ऊपर वाली परमिशन दे देनी है। अब कैमरा आपका खुल जाएगा। किसी के फ़ोन में अगर कैमरा टेस्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है और आपके फ़ोन में एंड्रॉयड 14 यानी एंड्रॉयड 14 की सिक्योरिटी है, तो भी अनलॉक किया जा सकता है, लेकिन उसका प्रोसेस दूसरा है।
उसके लिए या तो यूट्यूब पर वीडियो देख लीजिए या फिर मुझसे पेड हेल्प ले लीजिए। पेड हेल्प क्या है, मैं वीडियो कॉल पे आपको स्टेप बाय स्टेप तरीके से आपका फ़ोन अनलॉक करवा देता हूँ, लेकिन उस केस में आपको पेमेंट पहले करना होता है। अगर किसी कारणवश आपका काम नहीं होता तो आपके पैसे आपको इंस्टेंटली रिफंड कर दिए जाते हैं। लेकिन हाँ, आप तभी मैसेज करें जब आपको तुरंत काम करवाना हो। ऐसा नहीं है कल बताता हूँ, परसों बताता हूँ। कैसे कॉन्टैक्ट करेंगे, लिखेंगे कमेंट में पेड हेल्प या फिर पेड सर्विस, आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। अब यहाँ पर एक फ़ोटो क्लिक करना है, फ़ोटो आपने क्लिक कर लिया, फ़ोटो यहाँ पे आ चुका है, उस फ़ोटो को ओपन करें। ओपन करने के बाद इस तरीके का ऑप्शन आएगा, एग्री एंड कंटिन्यू। उसके बाद यहाँ पर शेयर बटन है, शेयर बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए इस तरीके से स्वाइप करने के बाद कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। आपको क्या करना है, आपको देख लेना है यहाँ पर गूगल सर्च इमेज, इस पे क्लिक कर देना है। अगर गूगल सर्च इमेज के ज़रिए आप नहीं जा पाते हैं, अगर गूगल सर्च इमेज के ज़रिए आप नहीं जा पा रहे हैं बाहर, तो उसका क्या तरीका है, ठीक है? ये देखिए ये फ़ोन जो है वो थोड़ा-सा डिस्प्ले इसमें लोकल वाला डला है, इसलिए इसकी ब्राइटनेस कम हो गई है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए बैटरी के जस्ट नीचे एक 3 बिंदु दिख जाएगा। जब सर्च इमेज पे क्लिक करेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ पे टर्म ऑफ सर्विस, इस पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आपका गूगल क्रोम खुल जाएगा। यूज विदाउट एन अकाउंट, अगर जिसका नहीं खुल रहा है और एंड्रॉयड 14 वाला हो तभी मैसेज करो, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, स्वाइप करेंगे और यहाँ पे साइन इन के बगल में एक 9 डॉट मिलेंगे, इस 9 डॉट पे क्लिक करेंगे। 9 डॉट पे क्लिक करते ही थोड़ा सा प्रोसेस चलेगा। प्रोसेस चलने के बाद बहुत ही ईजिली, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो उसका भी सल्यूशन है। इस पे क्लिक करेंगे, देखिए यहीं पर कुछ लोगों को समस्या आती है, यहीं पर कुछ लोगों को समस्या आती है कि वो उनका ये खुल नहीं रहा है। तो उस केस में वो क्या क्या करेंगे, बैक करेंगे और यहाँ पर शेयर आर्टिकल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर टर्म ऑफ सर्विस पे एक बार फिर से क्लिक करेंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि इस तरीके का ऑप्शन है, एक बार फिर से क्लिक करिए। अगर यहाँ से नहीं खुल रहा है तो ठीक है, यहाँ से नहीं खुल रहा है तो एक बार थोड़ा सा खिसका लीजिए इसको, इस तरीके से थोड़ा सा खिसका लीजिए। उसके बाद आप क्लिक करेंगे, देखो खुला है ना। यहाँ से थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर लेना, उसके बाद देखो नहीं खुल रहा है। इसको इधर खिसकाओगे उसके बाद खुलने लग जाएगा। सर्च पे जाओगे, सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जाना है, लिखना है VN रोम, VN रोम लिख के सर्च कर देंगे। पहली वेबसाइट जो खुलेगी उसको ओपन कर लेना है। उसको ओपन करते ही आपको यहाँ पर देखिए इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। आपको यहाँ पे मिल जाएगा लिखा हुआ ओपन सेटिंग, ओपन सेटिंग पे क्लिक करना है और ओपन सेटिंग में जाते ही सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसका ब्राइटनेस बढ़ाऊँगा ताकि आप क्लियरली देख पाओ। तो यहाँ पर डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस पे जाते हैं और ब्राइटनेस को कर देते हैं फुल, बैक करते हैं। अब आप देख पाएंगे कि पूरा प्रोसेस क्या है। उसके बाद यहाँ पर जो होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन, जो जहाँ से ब्राइटनेस आपने बढ़ाई उसके जस्ट ऊपर होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन का बटन, उस पर क्लिक करना है। हम यहाँ पर देखिए होम स्क्रीन लेआउट वाला जो ऑप्शन होगा उसी पे क्लिक कर देना है। इस तरीके से आपका फ़ोन इस तरीके से खुल जाएगा। लेकिन याद रखना अभी आपका फ़ोन पूरी तरीके से खुला नहीं है, तो आपको जल्दी से इस तरीके से स्वाइप करना है और यहाँ से आपको एक क्लोन फ़ोन का ऑप्शन मिल जाएगा या फिर ऐप मिल जाएगा, उसको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, दिस इज़ द न्यू डिवाइस, इस पर क्लिक कर देना है, अलाउ कर देना है। जो भी परमिशन मांगे आपको परमिशन देते जाना है। अब क्या कह रहा है कि भैया आपके पास एक फ़ोन होना चाहिए, ठीक है? आपके पास एक फ़ोन होना चाहिए, कौन सा? ओप्पो, रियलमी, वन प्लस। अगर आपके पास इन तीनों कंपनी में से कोई भी फ़ोन है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है या फिर रेड किसी भी कंपनी का, एप्पल को छोड़कर किसी और भी कंपनी का, तो आप अदर एंड्रॉयड पे क्लिक करेंगे। तो मेरे पास तो वन प्लस का है, वन प्लस पे क्लिक करेंगे, ओप्पो, रियलमी, वन प्लस। अब क्या करना है, अब आपको सिंपली इस तरीके से अपने फ़ोन को खोलना है। फ़ोन खोलने के बाद चले जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद सर्च करना है क्लोन फ़ोन। क्लोन फ़ोन लिख के सर्च कर देंगे। आप क्लोन फ़ोन लिख के सर्च करेंगे तो आपको 2 एप्लीकेशन दिख सकते हैं। एक तो क्लोन फ़ोन वन प्लस, ये देख लीजिए, ये क्लोन फ़ोन वन प्लस, इसके नीचे वन प्लस एलटीडी लिखा हुआ है। और यहाँ पर एक और क्लोन फ़ोन मिलेगा जो कि आपको हो सकता है ऐसा दिखे, दिखा दे रहा हूँ। क्लोन फ़ोन ओप्पो,
इस तरीके से दिख सकता है, ठीक है? तो इनमें से आप या तो ये वाला इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है? इस तरीके से अगर आप में ये दिख रहा है तो वो रेड वाला कर लीजिएगा, अगर ये वाला रेड वाला नहीं दिख रहा तो ये वाला इंस्टॉल कर लीजिएगा। बस आपको यही करना है। क्लोन फ़ोन, देखिए यहाँ पर क्लोन फ़ोन का ये एप्लीकेशन, इसको ओपन कर देना है और इसमें अब तक में आपने इस वाले डिवाइस में जिसमें लॉक लगा था आपने न्यू डिवाइस किया, यहाँ पर करना है दिस इज़ द ओल्ड डिवाइस, इस पे क्लिक कर देना है। व्हाइल यूजिंग द ऐप, व्हाइल यूजिंग द ऐप, अलाउ, अलाउ, अलाउ एंड अगेन अलाउ बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ते चले जाना है। अब आपको क्या करना है, सेम क्यूआर कोड को स्कैन करना है इस फ़ोन से, जो आपके पास दूसरा वाला फ़ोन है उससे ये क्यूआर कोड स्कैन करना है लाइक दिस और यहाँ पर वेट करना है। जैसे ही आपका क्यूआर कोड स्कैन हो जाएगा तो दोनों फ़ोन सीमलेसली ऑटोमेटिकली आपस में कनेक्टेड हो जाएँगे। तो जैसे ये दोनों फ़ोन ऑटोमेटिकली आपस में कनेक्ट हो जाएँ, उसके बाद का प्रोसेस समझते हैं। यहाँ पर देखो, अब ये सारा एस्टिमेट लगा के चेक कर लिया और कितना डेटा इस फ़ोन में है वो इसमें ट्रांसफ़र करना है, वो सब करने की ज़रूरत नहीं। आपको यहाँ से अनचेक करना है और फिर से इस तरीके से अनचेक कर देना, मतलब सब कुछ अनचेक हो जाना है। या तो आपको एक कॉल कॉल की हिस्ट्री या फिर एक फ़ोटो या फिर एक कुछ भी, लाइक एक एप्लीकेशन में चले जाना, एप्लीकेशन में जाने के बाद सबसे कम एमबी का यही एप्लीकेशन फाइंड अप, कोई भी एप्लीकेशन भेज लीजिए, कुछ भी भेज लीजिए, एक ही भेजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे इस पे आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करके स्टार्ट माइग्रेशन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपसे आपके फ़ोन का लॉक माँग सकता है, तो मैं अपना लॉक डाल देता हूँ और जैसे ही मैंने लॉक डाला, यहाँ पर देखो, यहाँ से डेटा यहाँ पर जाने लगा। डाटा यहाँ पर देखो ट्रांसफ़र कंप्लीट हो गया, डन पे क्लिक कर देंगे, इस फ़ोन की काम खत्म। अब यहाँ पर जैसे ही माइग्रेशन कंप्लीट लिखा हुआ है, डन बटन पे क्लिक करना है। डन बटन पे क्लिक करते ही आपका फ़ोन बोलेगा कि भैया कोई लॉक लगाना चाहते हो अपने फ़ोन में? तो बिल्कुल भी नहीं, स्किप बटन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से इनको ऑफ़ कर देंगे, ठीक है? अगर ऑफ़ करने का ऑप्शन दे रहा है तो ऑफ़ ज़रूर कर दें, क्योंकि ये आपकी काफ़ी डेटा खाते हैं, इसलिए इसको ऑफ़ कर देना ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए, ठीक है? इसको मैं ऑफ़ करते चला जाता हूँ, उसके बाद का प्रोसेस समझते हैं। अब ऑफ़ हो गया, डन बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे ये ऐप्स के लिए पूछेगा, तो आप यहाँ पर स्किप पे क्लिक कर देंगे। स्किप पे क्लिक करते ही यहाँ पर रियलमी यूआई लिखा हुआ आएगा, गेट स्टार्ट पे क्लिक करते ही अगर आपका वन प्लस होगा तो वन प्लस और ओप्पो होगा तो ओप्पो, कलर ओएस लिखा हुआ आएगा। आपका फ़ोन पूरी तरीके से खुल चुका है, नाउ आप देख सकते हैं और मैं आपको सेटिंग में लेकर चलता हूँ सबसे पहले और एक लॉक लगाकर दिखा भी देता हूँ। अभी देखिए कोई भी लॉक नहीं लगा है, मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप अश्योर रहें कि इस चैनल पे कोई भी फ्रॉड का काम नहीं होता है। अब यहाँ पर देखते हैं सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में जाकर यहाँ पर डिवाइस अनलॉक करने के पे क्लिक करके सेट स्क्रीन लॉक पे क्लिक करेंगे, पैटर्न लॉक लगा लेते हैं, ठीक है? पैटर्न लॉक एक सिंपल सा लगाएंगे। ये देखिए मैंने एल बना दिया, ठीक है? एल बना दिया, पूछ रहा फिंगरप्रिंट एनेबल करना है, कैंसिल कर देंगे। अब देखो फ़ोन भी लॉक लग गया, फ़ोन में लॉक भी लग गया और आपका फ़ोन पूरी तरीके से वर्किंग भी है, ठीक है? सो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, वीडियो पसंद आया तो डिसलाइक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।